आदर्श संतान, ये हमारी आज की आध्यात्मिक चर्चा का विषय है। आदर्श संतान। आदर्श संतान तभी उत्पन्न हो सकती है जब माता पिता के आचरण, भाव, आदर्श हों। संतान की उत्पत्ति केवल पितृण से मुक्त होने के लिए ही हो, अपने सुख के लिए ना हो, क्योंकि अपनी सुखाक्ति से उत्पन्न की हुई संतान प्राय कम श्रेष्ठ होती है। कुंती के आचरण, भाव, आदर्श थे तो धर्मराज स्वयं उनकी गोद में आए थे। माता को चाहिए कि जब वे गर्भवती हो जाएं तब वे अपनी संतान को श्रेष्ठ, अच्छा बनाने की इच्छा से भगवान की कथाएं एवं भगवत भक्तों का चरित्र सुने, उनका चिंतन करें और वैसे चित्र देखें। इस तरह माँ पर अच्छे संग का असर होने से श्रेष्ठ संतान पैदा होती है। जैसे जब प्रहलाद जी की माँ गर्भवती थी तब नारद जी ने गर्भस्थ बालक को लक्ष्य करके उसको भगवान की कथा सुनाई, उपदेश दिया, जिससे राक्षस कुल में होते हुए प्रहलाद जी श्रेष्ठ हुए। सत्कर्म, सदाचार, सच्चिंतन, सच्चर्चा और सत्संग, ये चार हैं। अच्छे कर्म करना सत्कर्म है। सत्कर्म, सच्चिंतन, सच्चर्चा और सत्संग, ये चार हैं। अच्छे कर्म करना सत्कर्म है। दूसरे के हित का, भगवान का चिंतन करना सच्चिंतन है। आपस में भगवान और भक्तों के चरित्रों का वर्णन करना और सुनना सच्चर्चा है। मैं भगवान का हूँ और भगवान ही मेरे हैं, इस तरह भगवान के साथ अटल रूप से स्थित रहना सत्संग है। इन चारों से संतान आदर्श श्रेष्ठ बन सकती है। मनुष्य शरीर में यह स्वतंत्रता है कि मनुष्य नया निर्माण कर सकता है, अपनी उन्नति कर सकता है, अपने को श्रेष्ठ बना सकता है। अतः मनुष्य को चाहिए कि वह संत महात्माओं का संग करे। संत महात्मा ना मिले तो साधन में तत्परता से लगे हुए साधकों का संग करे। ऐसे साधक भी ना मिले तो गीता, रामायण आदि सत्शास्त्रों का पठन पाठन एवं मनन करे और अपने कल्याण का विचार करे। इससे वो श्रेष्ठ पुरुष बन सकता है। माता पिता के आचरण, भाव आदि तो बड़े अच्छे हैं, पर उनकी संतान अच्छी नहीं निकलती। इसका क्या कारण है? इसमें खास कारण संग दोष, अर्थात बालक को अच्छा संग ना मिलना ही है। ऋणानुबंध से पूर्व जन्म का बदला लेने के लिए भी ऐसी संतान पैदा होती है। जो पुत्र कुसंग से बिगड़ता है वो सत्संग से सुधर सकता है, परंतु जो पूर्व जन्म का बदला लेने के लिए आता है वो तो दुखी देने वाला होता है। अतः अपने आचरण, भाव अच्छे होते हुए भी यदि ऐसी संतान पैदा हो जाए तो पूर्व का ऋणानुबंध समझकर प्रसन्न रहना चाहिए कि हमारा ऋण कट रहा है। विश्वा ब्राह्मण कुल के थे, परंतु उनकी पत्नी की एक सी राक्षसी कुल की थी, जिसके कारण रावण पैदा हुआ। तो उग्रसेन धर्मात्मा पुरुष थे, परंतु एक दिन एक राक्षस ने उग्रसेन का रूप धारण करके उनकी पत्नी से सहवाद किया, जिससे कंस पैदा हुआ। उग्रसेन धर्मात्मा पुरुष थे, परंतु एक दिन राक्षस ने उग्रसेन का रूप धारण करके उनकी पत्नी से सहवास किया, जिससे कंस पैदा हुआ। तो माता पिता के आचरण तो अच्छे नहीं है, पर उनकी संतान अच्छी निकलती है। इसका क्या कारण है? माँ बाप का स्वभाव ही संतान में आता है, पर ऋणानुबंध से अथवा गर्भाधान के समय कोई अच्छा संस्कार पढ़ने से अथवा गर्भावस्था में किसी संत महात्मा का संग मिलने से श्रेष्ठ संतान पैदा हो जाती है। जैसे हिरण्यकश्यप के यहाँ प्रहलाद जी पैदा हुए। प्रहलाद जी के विषय में आता है कि तपस्या में बाधा पड़ने से हिरण्यकश्यप स्त्री से मिलने के लिए घर आया, तो गर्भाधान के समय बातचीत में उसके मुख से कई बार विष्णु नाम का उच्चारण हुआ। जब उसकी स्त्री कयाधु गर्भवती थी तब गर्भस्थ बच्चे को लक्ष्य करके नारद जी ने उसकी भक्ति की बातें सुनाई। इन कारणों से प्रहलाद जी के भीतर भक्ति के संस्कार पड़ गए। जैसे जल का रस मधुर ही होता है, पर जमीन के संग से जल का रस बदल जाता है, अलग अलग हो जाता है। प्रत्येक कुएं का जल अलग अलग होता है। ऐसे ही संग के कारण मनुष्य के भाव बदल जाते हैं। पिता की आत्मा ही उसके पुत्र के रूप में आती है। इसका क्या तात्पर्य? जैसे कोई किसी ब्राह्मण को अपना कुलगुरु मानता है, कोई यज्ञोपवीत देने वाले को गुरु मानता है, परंतु उनका शरीर ना रहे तो उनके पुत्र को गुरु माना जाता है और उनके जैसा आदर सत्कार किया जाता था, वैसे उनके पुत्र का आदर सत्कार किया जाता है। जैसे पिता धन का मालिक होता है और पिता मर जाए तो पुत्र धन का मालिक बन जाता है, ऐसे पुत्र उत्पन्न होता है तो वह पिता का प्रतिनिधि भी होता है, तो पिता की जगह काम करने वाला होता है। यहाँ आत्मा का अर्थ गौणात्मा है, अर्थात आत्मा शब्द शरीर का वाचक है। शरीर से पुत्र पैदा होता है तो व्यवहार में पुत्र पिता का प्रतिनिधि होता है, परंतु परमार्थ में कोई कारण नहीं है। तो बालकों को कैसी शिक्षा दी जाए जिससे वो श्रेष्ठ बन जाए? बालक प्राय देख कर ही सीखते। इसलिए माता पिता को चाहिए कि वह उनके सामने अपने आचरण अच्छे रखें, अपना जीवन संयमित और पवित्र रखें। ऐसा करने से बालक अच्छी बातें सीखेंगे और श्रेष्ठ बनेंगे। बालकों की उन्नति के लिए 1 नंबर में तो माता पिता अपने आचरण अच्छे रखें और 2 नंबर में उनकी अच्छी बातें सुनाएं, ऊँचे दर्जे की शिक्षा दें, भक्तों को और भगवान के चरित्र सुनाएं। अच्छी शिक्षा वही होती है जिससे बालक व्यवहार में परमार्थ की कला सीख जाए। इस विषय में थोड़ी बातें बताई जाती हैं कि माता पिता कहीं बाहर जाना चाहते हैं तो वो बच्चों से कहते हैं कि तुम यहीं रहो,
ऐसा कहने से बच्चे मानते नहीं, जिद करते हैं, जिससे माता पिता को भी विक्षेप हो जाता है और बच्चे भी दुखी जाते हैं तथा घर में अशांति हो जाती है। तो बच्चों को पहले से ये कह देना चाहिए कि हम कहीं जाएँ तो जिद मत किया करो, जैसा हम कहें वैसा किया करो। रोज़ दिन में 2-3 बार ऐसा कह देने से बच्चे इस बात को स्वीकार कर लेंगे। फिर कहीं जाते समय बच्चों को कह दें कि जिद नहीं करना, हम जैसा कहें वैसा करना, तो वे आपकी बात मान लेंगे। अब घर में मिठाई आती है, फल आता है, अच्छे खाद्य पदार्थ आता है, तो बच्चा उसको लेने के लिए जिद करता है। तो जिस समय खाद्य पदार्थ सामने ना हो उस समय दिन में 2-3 बार बच्चे से कह देना चाहिए कि कोई खाने की चीज़ हो तो पहले दूसरे को देनी चाहिए, बची हुई खुद खानी चाहिए। फिर बढ़िया चीज़ सामने आने पर वह जिद करे तो उस समय उससे कहें कि देखो बेटा, जिद नहीं करना और दूसरों को खिलाकर बांट कर खाना, बैठ में जाना, फिर वो जिद नहीं करेगा। इस तरह आप बच्चों को जो जो बातें सिखाना चाहते हो उन बातों को दिन में 2-3 बार बच्चों से कह दिया करें और उनसे प्यारपूर्वक स्वीकार करा दिया करें। बच्चों की अच्छी अच्छी बातें सिखानी चाहिए, जैसे देखो बेटा, कभी किसी चीज़ की चोरी नहीं करना, माँ से मांग कर लेना, ना दे तो रोकर लेना, पर चोरी नहीं करना, छोटे भाई बहनों से प्यार करो, उनको खिलाओ खिलाओ, जैसे भगवान राम भरत आदि से प्यार करते थे, प्यार से समझाते थे, ऐसे ही तुम भी अपने भाई बहनों के साथ प्यार से रहो, उनसे लड़ाई मत करो। आपस में वाद विवाद हो जाए तो उनकी बात मानो, अपनी बात बनाने की जिद मत करो। माँ बाप जैसा कहें उसके अनुसार घर का काम धंधा करो, समय फालतू मत खो, अच्छे काम में लगे रहो, दूसरों का हक मत मारो, दूसरों की चीज़ को अपनी मत मानो, चीज़ों को अच्छे से अच्छे काम में लगाओ। इस तरह बच्चों को जो शिक्षा देनी है उसको रोज़ 2-3 बार बच्चों से कह देना चाहिए। इससे उनके भीतर इन बातों का असर हो जाएगा। तात्पर्य है कि बालकों को एक तो अच्छा आचरण करके दिखाना चाहिए, दूसरा उनको अच्छी शिक्षा देनी चाहिए। इस विषय में माता पिता को भगवान के वचनों को ध्यान करना चाहिए कि हे पार्थ, मुझे 3 लोकों में ना तो कोई कर्तव्य और ना कोई प्राप्त करने योग्य वस्तु है प्राप्त है, फिर भी मैं कर्तव्य कर्म में ही लगा रहता हूँ। अगर मैं किसी समय सावधान होकर कर्तव्य कर्म ना करूँ तो बड़ी हानि हो जाए, क्योंकि मनुष्य सब प्रकार से मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते हैं। यदि मैं कर्म ना करूँ तो ये सब मनुष्य नष्ट भ्रष्ट हो जाएं और मैं संकरता को करने वाला तथा इस समस्त प्रजा को नष्ट करने वाला बनूँ। धन्यवाद। YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। शुक्रिया।